Good morning, dear students. Today we are going to start a very important topic, that is properties of definite integration. इसका क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है. Here are we have few properties. Let us see one by one. The first one is integral a to b fx dx is equal to integral a to b ft dt. Means variable of integration can be changed. x को t या किसी और वेरिएबल से चेंज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल. सेकेंड प्रॉपर्टी इज if you change the limits then the sign of integration will be changed. Integral a to b fx dx equal to minus integral b to a fx dx. And integral a to a fx dx will be 0 because when you change the limits it will again be the same. So integral a to a fx dx equal to minus times integral a to a fx dx. तो आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्वाइस इंटीग्रल a to a fx dx 0 आ जाएगा. तो उससे आपके पास ये रिजल्ट आएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटीग्रल a to b fx dx इक्वल integral a to c fx dx plus c to b fx dx, where c is a point between a and b. If c is a point lying between a and b, then this integration can be broken into two parts, integral a to c fx dx plus c to b fx dx. Third property is fourth property is integral a to b fx dx equal to a to b f a plus b माइनस x. जैसे सपोज 1 to 2 है यहाँ और आपके पास x स्क्वायर है, इंटीग्रेशन 1 to 2 x स्क्वायर, तो x कैन बी रिप्लेस्ड बाय a plus b माइनस x, दैट इज 1 plus 2 माइनस x होल स्क्वायर dx. नेक्स्ट इज integral 0 to a fx dx equal to integral 0 to a minus x dx. अगर हमारी लिमिट्स 0 to a है तो हम x को रिप्लेस कर सकते हैं a minus x से. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड इट इज़ ऑफन यूज्ड इन क्वेश्चंस. जहाँ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेंट होता है वहाँ ज़्यादातर इस प्रॉपर्टी का यूज़ होता है. The next one is integral 0 to 2a fx dx equal integral 0 to a fx dx plus integral 0 to a f 2a minus x dx. अगर 0 से 2a लिमिट है, जैसे 0 से 2 पाई, तो आप उसे लिख सकते हैं 0 से पाई और 0 से पाई अगेन. here it is fx and here it is f 2 पाई माइनस x हो जाएगा. नेक्स्ट इज इंटीग्रल 0 to 2a fx dx is twice of 0 to a fx dx if f 2a minus x equal to fx. एक्चुअली ये प्रॉपर्टी हमारी इस प्रीवियस प्रॉपर्टी से ही निकल के आ रही है, क्योंकि हम लिख रहे हैं अगर f 2a minus x fx होगा तो ये fx से रिप्लेस हो गया और ये ऐड होकर twice 0 to a fx dx हो जाएगा. और अगर f 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है देन यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे जब आप माइनस एफ एक्स से प्रीवियस प्रॉपर्टी में, तो ये 0 बन जाएगा. तो इसलिए ये प्रॉपर्टी क्या बन गई हमारे पास 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स एंड इट इज़ 0 इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स. एंड द लास्ट वन इज integration minus a to a fx dx equal twice 0 to a fx dx if f is an even function. अब क्या कह रहे हैं कि अगर f even function है तो ये twice 0 to a fx dx में reduce हो जाएगा, और अगर f odd function है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. अब ये even odd function क्या होते हैं? Even function is that function
इन विच f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, मतलब x को अगर आप माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो हमें सेम फंक्शन अगर मिल जाता है, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन। जैसे सपोज एफ एक्स आपने एक्स स्क्वायर लिया, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास अगर फंक्शन है, तो x को अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही होता है, इसलिए वो फंक्शन इवन फंक्शन होगी। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब होगा तो क्या होगा, x को जब आप माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब बनेगा, मतलब माइनस ऑफ एफ एक्स, तो वो एक ऑड फंक्शन हुआ। या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो जब आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाता है, मतलब नेगेटिव आ गया आपके पास ऑफ एफ एक्स। सो इट इज एन odd function. So and if fx equal to cos x, then if you replace x by minus x, तो ये हो जाएगा cos माइनस एक्स cos x होता है, so it is an even function. So let us use the one of the property, that is the fourth property, for doing some questions. The first one is integral 0 से to pi by 2 cos square x dx। यहाँ पर ये 0 to a वाला इंटीग्रल से कंपेयर होगा, सो 0 to pi by 2 cos square x dx is 0 to pi by 2 cos स्क्वायर x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स से, तो a हमारे पास पाई बाय 2 है, सो इट इज रिप्लेस्ड बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स, सो एंड cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, so it becomes sin square x dx. Now after this step, in each question in which you are using this property, we have to add the given integral and the integral obtained after this step. After this step, you replacing f x by f a minus x. So add this 1 and 2. You will get 2i equal to 0 to pi by 2 sin square x plus cos square x, and sin square x plus cos square x is 1. So 2i equal to 0 to pi by 2 1 dx. So 2i equal to 1 का इंटीग्रल x हो गया 0 to pi by 2, अब अपर लिमिट रखिए pi by 2, लोअर लिमिट से तो 0 आ जाएगा, so I becomes pi by 4. That's all for today. Thank you.